हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो। मैं ब्राइट स्कॉलर सीनियर सेकेंडरी स्कूल से वीना खुराना आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका बोल रही हूँ। आप सबका डिजिटल लर्निंग में स्वागत है। बच्चों, मैं आपसे आशा करती हूँ कि आपने प्रथम पाठ पूरा कर लिया होगा और आज हम पार्ट 2 का परिचय करेंगे। पार्ट 2 का नाम है चीची का पनीर। एक चूहा था, उसको बहुत दिनों से पनीर खाने का मन कर रहा था। एक दिन उसने देखा कि उसके बिल के बाहर एक पनीर का टुकड़ा पड़ा है। वह पनीर को देखकर बहुत खुश हुआ और खुशी से झूमने लगा। वह सोचने लगा, इस पनीर को ज्यादा स्वादिष्ट बनाकर कैसे खाया जाए। वह सोचता रहा। उसे याद आया, क्यों ना मैं अपने एक दोस्त के पास जाऊं और उससे तरकीब पूछूं कि ये पनीर ज़्यादा स्वादिष्ट कैसे बन सकता है। तो वह अपने एक दोस्त के पास गया जिसका नाम था मीची। उसके दोस्त का नाम क्या था बच्चों? मीची। वह उसके पास गया और बोला, मित्र, मेरे पास एक पनीर का टुकड़ा है। मैं सोच रहा हूँ इसको ज़्यादा स्वादिष्ट बनाकर कैसे खाया जाए। तो उसके दोस्त मीची ने बोला, तुम इसको नमक लगाकर खाओगे तो वह ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगा। तो वह उसकी बात मानकर घर आया। रास्ते में उसे याद आया, अरे मेरे पास तो नमक ही नहीं है, तो मैं इसको नमक लगा कर कैसे। तो उसका एक और दोस्त था जिसका नाम था छोटू। वह छोटू के पास गया जो कि हलवाई का काम करता था। बच्चों, हलवाई कौन होता है? जो मिठाइयाँ बनाता है। तो वह उसके पास गया और बोला कि मेरे पास एक पनीर का टुकड़ा है, मैं इसे ज़्यादा स्वादिष्ट बनाकर कैसे खा सकता हूँ। तो उसका दोस्त बोला, इसको अगर तुम चीनी में लपेट कर खाओगे तो यह और भी स्वादिष्ट लगेगा। तो उसने कहा, मित्र, मेरे पास तो चीनी नहीं है। अच्छा, मैं आपको चीनी देता हूँ। उस मित्र ने उसको चीनी दे दी। चीनी में वे लपेटकर पनीर को आ रहा था तो रास्ते में उसे अपने दोस्त गिन्नू की याद आई। उसका एक और दोस्त कौन था? गिन्नू। अब वो गिन्नू के घर गया। गिन्नू के घर जैसे ही गया तो वहां देखा गिन्नू बहुत उदास था। उसने कहा, मित्र, तुम इतने उदास क्यों हो? मित्र, क्या बताऊं, मेरा पुत्र बहुत दिनों से बीमार है और कुछ दिनों से उसने कुछ खाया भी नहीं है और इससे वह बहुत कमजोर हो गया है। वह पनीर खाने की जिद कर रहा है। तो चीची ने उसकी बात सुनी और घर आ गया और बार बार घर आकर पनीर के टुकड़े को खाने की सोचने लगा। जैसे जैसे वो बार बार खाने की सोचता, उसको गिन्नू के बेटे की याद आ रही थी। उसने फिर वह पनीर का टुकड़ा चीनी से लिपटा हुआ गिन्नू के घर गया और उसके बेटे को दे दिया और गिन्नू का बेटा उसे खुश होकर खाने लगा। तो बच्चों, जी बहुत खुश हुआ। क्यों खुश हुआ? क्योंकि जितनी खुशी उसे खुद खाने से नहीं मिलती, वह उसको गिन्नू के बेटे को खिलाने से मिली। बच्चों, आपने इस पाठ से क्या सीखा? कि हमें कभी कभी अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी काम करना चाहिए। जैसे कि चीची ने पनीर का टुकड़ा स्वयं ना खाकर अपने मित्र गिन्नू के बेटे को देकर खुशी प्राप्त की। बच्चों, आप हम भी दूसरों की सहायता करके खुशी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।